रवि और शांति की अधूरी मोहब्बत, एक सच्ची कहानी सरहद पार से। आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं, वो कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस इंसानियत की है जिसे हमने सरहदों में बांट दिया है। ये कहानी जब खत्म होगी तो दिल भारी रहेगा और मन में कई सवाल घूमेंगे। सवाल मोहब्बत के बारे में, सरहदों के बारे में और उस प्यास के बारे में जो सिर्फ पानी की नहीं बल्कि एक ख्वाहिश की थी। ये कहानी है रवि और शांति की। 28 जून, राजस्थान का तपता रेगिस्तान और एक हैरान कर देने वाली खोज। जैसलमेर के पास बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव है साधेवाला। रेत, तपिश और वीरानी से घिरा हुआ। 28 जून की दोपहर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। जैसे ही वो रेत के टीले के पास पहुंचा, उसकी नजर दो लाशों पर पड़ी, एक नौजवान लड़का और एक किशोरी लड़की। उनकी हालत ऐसी थी कि साफ दिख रहा था मौत कुछ दिन पहले हो चुकी थी। शरीर झुलसे हुए थे, रंग बदल चुका था। पास ही एक खाली पानी की जरकीन पड़ी थी, जिसका मुंह दोनों के होठों से चिपका हुआ था। ऐसा लगा जैसे मौत से पहले की आखिरी उम्मीद भी पानी की एक बूंद थी। जांच शुरू हुई और सामने आया नाम रवि और शांति। पुलिस को सूचना दी गई। जब लाशों की तलाशी ली गई तो उनके कपड़ों से 2 पाकिस्तानी आईडी कार्ड निकले। एक में नाम था रवि कुमार, उम्र 18 साल। दूसरी में शांति बाई, उम्र 15 साल। साथ मिला एक सैमसंग मोबाइल फोन जिसमें पाकिस्तानी सिम लगी थी। तुरंत बीएसएफ को जानकारी दी गई और जांच आगे बढ़ी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से शुरू हुई ये मोहब्बत की दास्तान। रवि और शांति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में रहते थे। रवि के परिवार की जड़ें कभी भारत में थीं, लेकिन बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान में बस गया। साल 2025 की फरवरी में रवि और शांति की शादी हुई, दोनों परिवारों की रजामंदी से। शांति सिर्फ 15 साल की थी। शादी के कुछ दिन बाद शांति ने रवि से एक सपना शेयर किया। उसने कहा, मैं भारत जाना चाहती हूँ। राजस्थान के भील इलाके में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। वीजा की कोशिश। और फिर रवि ने मार्च में भारत आने के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी बीच पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर पाबंदी लगा दी। अब रवि और शांति का सपना अधूरा लगने लगा। शांति का दिल टूट गया, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। 21 जून, बिना वीजा सरहद पार करने का फैसला। रवि ने अपने पिता को बताया कि वो शांति को लेकर भारत जाएगा। पिता नाराज हुए, बोले, ये खतरनाक है, गैर कानूनी है। लेकिन रवि का जवाब सीधा था, मैंने शांति से वादा किया है पापा। 21 जून की रात रवि और शांति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से भारत की तरफ निकल पड़े। बैग में कुछ कपड़े, पैसे, आईडी कार्ड और 2 5 लीटर की पानी की कैन। नूर फकीर दरगाह, मन्नत की एक आखिरी उम्मीद। रास्ते में दोनों पहुंचे नूरपुरी, जहां नूर फकीर की मशहूर दरगाह है। वहां जाकर मन्नत मांगी कि बस एक बार भारत पहुंचा दे। फिर उन्होंने आगे का सफर शुरू किया। रेगिस्तान की शुरुआत और पैदल सफर मौत की ओर। जहां रेत शुरू होती थी, वहां उन्होंने अपनी बाइक और कपड़ों का बैग छोड़ दिया। सिर्फ पानी की कैन उठाई और रेगिस्तान में पैदल चल पड़े। उन्हें पता था कि भारत की सीमा ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रेगिस्तान हर दिन अपना रास्ता बदलता है। रेत के टीले बदल गए, रवि रास्ता भटक गया।
चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान, पैरों के नीचे जलती हुई रेत और सिर के ऊपर 50 डिग्री का सूरज। 28 जून, रेत में मिली 2 अधूरी जिंदगियां। रवि और शांति प्यास से तड़पते रहे। जो पानी साथ लाए थे वो धीरे धीरे खत्म हो गया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ घंटों में बस्ती तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता भटक चुके थे और बस्ती अब भी दूर थी। 7 दिन बाद 28 जून को उनकी मौत हो चुकी थी। जब उनकी लाशें मिली, आखिरी घूंट की उम्मीद में पानी का कैन उनके होठों से चिपका हुआ था। भारत में हुआ अंतिम संस्कार। जब पहचान हुई, मोबाइल सिम से कॉल किए गए नंबरों से पुलिस ने पाकिस्तान में रवि के पिता से बात की। उन्होंने कहा, हाँ, रवि और शांति 21 जून को निकले थे। मैंने मना किया था, लेकिन उसने कहा वादा निभाना है। भील के इलाके में रहने वाले रिश्तेदारों को लाशें सौंपी गईं और वहीं भारत में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक वादा जो मौत तक निभाया गया। रवि ने वादा किया था कि वो शांति को उसके रिश्तेदारों से मिलवाएगा। उसने किसी कागज की इजाजत नहीं ली, किसी सरकार से मंजूरी नहीं मांगी, बस एक बात मानी, अपनी मोहब्बत से किया वादा। लेकिन इस वादे की कीमत जान से चुकाई। सोचिए, सिर्फ 1 लीटर पानी और होता तो? अगर उनके पास थोड़ा सा और पानी होता तो शायद वो बस्ती तक पहुंच जाते, शायद आज जिंदा होते। और हम में से कितने लोग हैं जो रोज बेशकीमती पानी बहा देते हैं, बिल्कुल बेपरवाह। रवि और शांति की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मोहब्बत में सरहदें मायने नहीं रखती। वादे निभाना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार पीछे नहीं हटता। और पानी, वो सिर्फ एक तत्व नहीं, जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी हो सकता है। ड्रीम स्नैप्स पर आज की यही सच्ची कहानी थी। अगर इसने आपको छुआ हो तो एक बार सोचिएगा, मोहब्बत क्या होती है और इंसान क्या क्या कर जाता है सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।